मैं उन लोगों को टाइम दे रहा हूं, उन लोगों से एक एक करके मदरसे का फाइल ले रहा हूं। इस जलसे को मेला का में तब्दील नहीं कीजिए, लेकिन यकीन मानो कुरान के अंदर कोई तो बात है जिसमें 30 पारा। नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आप सबों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। बिहार दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड क्षेत्र बघैला मदरसा के अंदर कसीर तादाद में एरिया के हुफ्फाज़े कराम की दस्तारबंदी तथा जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें माले गांव से लेकर यहां के उलमाए कराम, दीनी रहनुमा और बिहार के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व विधायक डॉक्टर इजहार अहमद, डॉक्टर फराज फातमी और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज ने लोगों को अपने खिताब में दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल करने की हिदायत की और सभी हुफ्फाज़े कराम को उनके दस्तारबंदी, उनके सनद के लिए मुबारकबादियां दी। देखिए ये रिपोर्ट। अलीनगर प्रखंड के बघेला मदरसा में दस्तारबंदी तथा जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें मिथिलांचल के कई हाफिजों को सनद से नवाजा गया। इस मौके पर जदयू अल्पसंख्यक के प्रवक्ता रेजा आलम दानिश, जिला महासचिव अर्श आजम अरमान, प्रखंड अध्यक्ष मुस्लिम आजाद, उमर अली आदि भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एडीबी न्यूज 7। आप जानते हैं कि 6-7 महीना पहले मुझे हमारे हरदिल अजीज लीडर मोहतरम नीतीश कुमार जी ने मुझे मदरसा एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन बनाया और पहले दिन से ईमानदारी के साथ मदरसा के हर काम को किया जा रहा है। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब तक हम अपने मदरसा बोर्ड में रहेंगे, यकीनन इस्लाम की वो तमाम बातें जो मदरसे में होनी चाहिए उसके लिए मैं कोशा रहूँगा। हाल फिलहाल में अभी अनुकंपा के आधार पे हम लोगों ने बहाली की। मैं जानता हूँ कि आप लोगों की बहुत परेशानी है, लेकिन आप यकीन मानिए कि जितना ये सरकार, चाहे वो जिस तरफ भी नीतीश कुमार जी रहे हो, लेकिन अक़लियत के आंसू को पोंछने का काम किया और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हमेशा बेहतर सोचा। और आने वाले दिनों में और भी मदरसे की हालत को ठीक करना काम है। अली अशरफ फातमी भाई मेरे बड़े भाई हैं और एक अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने मुझे बहुत सारे सलाह दिए हैं और मैं यकीनन उनसे वक्त ब वक्त उनसे राब्ता रखूँगा और वो सब काम करूँगा। लेकिन ये सियासी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए मैं अपने उन तमाम उलमाए कराम से गुजारिश करूँगा कि जो भी आपकी इबादत रही हो या जो भी आप काम मदरसे में कर रहे हैं, जो तालीम दे रहे हैं, मेरी सिर्फ इतना ही गुजारिश है कि अल्लाह के किताब की एक छोटी सी सूरत है कि वासिमू बिहब्लिल्लाह जमिया वला तफर्रकू। इस बात पे अगर ख्याल रखा जाए तो शायद आने वाले दिनों में हम लोगों की तादाद बढ़ सकती है। आप पीछे जो लोग बैठे हैं, वो जो आज साबिक है, कल हो के वो ऐवान में जा सकते हैं। अगर आपने इन तमाम कामों को, इन तमाम बातों को अपने सीने में उतारा और मुत्तहिद रहे। मैं तो गालिब का वो शेर मुझे याद आ रहा है कि तुम्हारी बर्बादियों के फिक्र कराए नादा, मुसीबत आने वाली है। फिक्र कराए नादा, मुसीबत आने वाली है। तुम्हारी बर्बादियों के चर्चे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी, दास्तानों। जिन्होंने कुरान का हिफ्ज किया, मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और मैंने साइंस भी पढ़ा है, मैथ भी पढ़ा है। एक छोटा सा फॉर्मूला रटने में और उसको याद करने में कितनी तकलीफ होती है उसको मैं ही जानता हूं। और न जाने कितना फॉर्मूला, हमें जाने कितना
कितनी चीजें पढ़ी होंगी, भूल गए होंगे, लेकिन यकीन मानो कुरान के अंदर कोई तो बात है जिसमें 30 पारा हिफ्ज हो जाता है। आप पूरी जिंदगी थोड़ी बहुत तरकीब करने पर पूरी जिंदगी वो हिफ्ज रहता है। यानी अल्लाह ने खुद एक इंतजाम किया है कि कुरान को कोई बदलना भी चाहे ज़ेर और ज़बर से, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो उसको बदल दे सके। भी है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ओहदेदार भी यहाँ आए हैं। तो चूंकि आप मेरे घर पे आए हैं, अमूमन जो ये जलसा है करीब बताया गया मुझे कि 10 साल के बाद हो रहा है। ये दीनी जलसा है। मैं यूं गुफ्तगू कर रहा था कि हम लोग तो अवाम को अपनी सियासी बात सुनाते ही रहते हैं, मगर ये जो दीनी जलसा है तो ये जलसा आपका है, हम सबों का है। तो दीनी जलसा में जो जिन पॉलिटिकल लोगों को आप बुलाते हैं उनको बुलाइए, इज्जत से बैठाइए और दीन और दुनिया में जो हो रहा है वो आलिमों के मार्फत सुनवाइए और वो सुने। ये जलसा मतलब मुझको लगता है कि पॉलिटिक्स में भी बहुत सारी चीजें, मगर अमूमन 10 साल के बाद ये जलसा हो रहा है और इस जलसे को मेला का में तब्दील नहीं कीजिए। मतलब कंपटीशन आप उस तरह से नहीं कीजिए जिसमें आप जीत नहीं पाए। मुझको लगता है ये दीनी जलसा है, दीनी जलसा रहने दीजिए, मेला मत बनाइए और आने वाले दिनों में इसका जो शकल है वो दीनी जलसा का ही रहे। आप सारे मेहमान हमारे घर पे आए, आपका इस्तकबाल है और आपसे लोग सुनकर एक कदम भी आगे चल पाए तो हम सोचेंगे ये जलसा बहुत कामयाब हो। जनाब मोहम्मद अबुल कलाम साहब फोर मदरपुर, जनाब मोहम्मद जसीम साहब गनून, जनाब मोहम्मद फैयाज बिन लाल मोहम्मद साहब धमसान, जनाब जमशेद साहब दलदल, जनाब अखलाकुर रहमान साहब अलीनगर, हाफिज अखलाकुर रहमान बिन मोतियुर रहमान अलीनगर, जनाब मोहम्मद हुसैफा बिन हाफिज मोहम्मद मौलाना मोहम्मद मुश्ताक मिर्जापुर, जनाब मोहम्मद कबीर आलम साहब दलदल, हाफिज मोहम्मद रेहान साहब दलदल। जब मैंने अपने चैनल एडीबी न्यूज 7 पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज से मदरसा के एफिलिएशन और मदरस के तनख्वाह के बारे में सवाल किया तो उन्होंने क्या वादे किए, क्या आश्वासन दिया, सुनिए उन्हीं की जुबानी। जो कैंसिलेशन हुए एप्लीकेशन और कितने मदरस की सैलरी रुकी हुई, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? अभी मुझे तकरीबन दरभंगा के इस इलाका से जी 40 मदारिस का जो है वो एफिलिएशन इल्हाक को कैंसिल करने के लिए विभाग ने लिखा है जी। लेकिन मैं आपके मारिफत ये उन तमाम लोगों को खबर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी मदरसे का इल्हाक कैंसिल करने नहीं जा रहा हूँ जी, क्योंकि चेयरमैन है आपके हाथ में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन लोगों का समय, वो लोग वक्त से पहले उन्होंने सब काम अपना कर दिया था जी। जो बिहार सरकार का संकल्प 1090 है उसको फुलफिल किया। रिपोर्ट भेजने में 2-4 दिन देर हो गया जी।
तो इससे जो है उन लोगों ने उनको कैंसिल करने के लिए लिख दिया। मैं उन लोगों को टाइम दे रहा हूं, उन लोगों से एक एक करके मदरसे का फाइल ले रहा हूं और सबको ठीक करा के फिर से विभाग को लिखूंगा कि ये गलती हम लोगों की नहीं है, इसलिए इस एफिलिएशन के रिक्वेस्ट को कैंसिल बना जाए। जी, जो लोग आए थे सर्वे के लिए और जी। मदरसा का जो सर्वे करके रिपोर्ट दिया, उसमें मामला कुछ त्रुटियां मामला हुई हाई थी। कोर्ट में सब जुडिस है। जी, हाई कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार कीजिए, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि जिस उम्मीद के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मैं बहुत ईमानदारी के साथ अपने मदारिस के तमाम असातिज़ा के साथ खड़ा रहूंगा और मदरसे को अपग्रेड करने के लिए हर मुमकिन कोशिश बिहार सरकार से मिलकर करवाने की कोशिश करूंगा। जी, उन लोगों के रोजी रोटी का एकमात्र जरिया यही है। उन लोगों की भी सैलरी रिलीज होगी। जी, अब चूंकि किसी ने ठीक ही कहा है कि चिरागों से हवा की दुश्मनी थी, घर जला मेरा, और सजाएं किसको मिलती हैं, शरारत कौन करता है। वो एक अलाउद्दीन बिस्मिल का केस था जी, जिससे पूरे बिहार के मदरसा जो है, मदारिस जो है वो आजकल डिस्टर्ब चल रहे प्रभावित हैं। हो गए। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जैसे ही कोई वर्डिक्ट आएगा हम मदरसा के हित में काम करेंगे। शुक्रिया। आज यहाँ दस्तारबंदी में पहुंचे बघेला मदरसा। यहाँ के लोगों को इस दस्तारबंदी के बाद अगले दस्तारबंदी के लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, इस तरह मेहनत होनी चाहिए। यहाँ से हाफिज भी निकले, कारी भी निकले, आलिम भी निकले, साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS सब बने। यहाँ से मेहनत करके इस मदरसे को आगे बढ़ाना है, उसमें शाना बशाना हम भी इन लोगों के साथ रहेंगे। खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ADB News 7। हमारे इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें और आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।